आज हम आपसे बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में। पहले इस नाम का मतलब समझते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मतलब रुकावट आना नींद में। नींद में रुकावट कैसे आएगी? देखिए, जब एक आम व्यक्ति सो रहा है, नॉर्मली सो रहा है, अब सोते सोते सडनली अगर उसकी ब्रीदिंग बंद हो जाए क्या होगा? श्वास बंद हो जाए। अगर आपकी समय बात करते करते बैठे बैठे या सोते हुए श्वास बंद हो जाए तो क्या होगा? एकदम तड़प सी होती है, एकदम झटपटाता है इंसान सांस लेने के लिए। यही प्रॉब्लम होती है स्लीप एपनिया में। अब इसमें क्या होगा? जब पेशेंट या जो आम व्यक्ति है वो सो रहा है, सोते सोते सडनली उसकी ना नींद में ही उसकी श्वास एकदम बंद हो जाएगी। अब वो बंद होने की जो टाइमिंग रहता है वो कितना रहता है? 1 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का प्रोसेस रहता है। कई बार उसको 1 सेकंड से लेके 1 मिनट तक सांस नहीं आती होती है, तो वो क्या करेगा? झटपटाएगा सांस के लिए। तो यही जो प्रॉब्लम होती है ना, इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स सिंपल से है कि जब आप सो रहे हैं, सोते सोते अगर नींद में एकदम सांस बंद हो जाती है, रुकावट आ जाती है, तो इसे ही इसका जो सिम्टम कहते हैं, मुख्य सिम्टम जो है वो कहा जाता है। देखिए, अभी जो प्रॉब्लम है ना, सिर्फ रात को नहीं होती है, डे टाइम में भी होती है। रात को होगी तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? वही जो नींद में एकदम श्वास का बंद होना, या फिर इसकी वजह से क्या होता है कि जब आपकी एकदम सांस बंद हो जाती है या बेचैनी सी रहती है, तो बार बार यूरिन पास का भी इशू रहता है, बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है, नींद बार बार टूटती है, नींद प्रॉपर नहीं आती है, जो एक फ्लो होना चाहिए नींद का 6 से 8 घंटे का, वो प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। अब इसकी वजह से ना दिन में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। अब दोपहर में क्या क्या इसके लक्षण कह सकते हैं, या फिर ये जो दोपहर में होने वाली प्रॉब्लम है वो कह सकते हैं। इसमें क्या होगा? आप सडनली कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम करते करते सडनली नींद की झपकी आ गई। मतलब अभी तो आप कर रहे थे, करते करते ही सो गए। या फिर जैसे कोई लिख रहा है, कोई स्टूडेंट है वो लिख रहा है, लिखते लिखते सडनली नींद आ गई। कोई गाड़ी चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, ड्राइव करते करते ऑन द स्पॉट उसे नींद आ जाती है। ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं। अब क्या होगा कि जिसको स्लीप एपनिया है उसको रात को अच्छे से नींद नहीं आई, प्रॉपर से स्लीप नहीं ली, तो दोपहर में भी क्या होगा? जब रात की नींद प्रॉपर नहीं होती ना, तो दोपहर में चिड़चिड़ापन रहता है, थकावट रहती है, सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, इरिटेशन रहती है, किसी की आवाज़ से भी चिड़ मच रही है, लाइट ज़्यादा है कहीं पे, किसी जगह पे आप है और वहाँ पे लाइट ज़्यादा है तो वो भी आंखों में चुभ रही होती है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, फैटीग फील आ रहा है, जैसे थकावट सी फील हो रही है, किसी भी काम में रुचि नहीं हो रही है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कुछ भी करने में। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ना, ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की है। अब देखिए, ये सारे तो हमने सिम्टम्स आपको बता दिए। अब ये होता किन किन लोगों को है, किन किन लोगों को होने की चांसेस ज़्यादा होती है? यूजुअली ये 40 ईयर्स के अबव ही होता है, पर अब आजकल क्या हो गया है कि जो स्केड्यूल है, दिनचर्या है, वो बहुत बिगड़ सी गई है, तो उसकी वजह से आजकल ये प्रॉब्लम टीनेजर्स को भी होने लग गई है। तो यूजुअली 40 ईयर्स के बाद में होता है और पुरुषों को महिलाओं से अधिक होता है। जो अभी तक केस स्टडीज़ देखी गई है उसके अनुसार महिलाओं को ये दिक्कत कम होती है, पुरुषों को ये दिक्कत ज़्यादा होती है। हालांकि महिलाओं को भी होता है, ऐसा नहीं कि महिलाएं बिल्कुल इससे मुक्त हैं, ऐसा नहीं है, महिलाओं को भी होती है, बट पुरुषों को ज़्यादा है। ठीक है। इसके अलावा जिनका मोटापा ज़्यादा है, देखिए मोटापा जब ज़्यादा होता है ना, जब वेट ज़्यादा होता है, टमी बाहर आ जाता है, पेट बाहर आगे तो निकल गई है, तो उसमें खराटे आना नॉर्मल बात होती है। तो आपने भी देखा होगा, या आपके आसपास जो रह रहे हैं लोग, या आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग है, या जो भी घर में एक फैटी पर्सन है, मोटा व्यक्ति है, उसको नींद लेते समय खराटे ज़रूर आते होंगे। अब क्या होता है, जब खराटे ले रहे होते हैं ना, खराटे लेते समय रात को जब सो रही है, आपको थोड़ा सा समझाती हूँ प्रोसेस क्या होता है। स्लीप एपनिया में और खराटे वाले पेशेंट में डिफरेंस क्या रहता है? जब नॉर्मली हम लोग अभी समय दिन में बात कर रहे हैं, तो हम श्वास ले रहे हैं, सीधे हमारी श्वास फेफड़ों तक पहुंच रही है, लंग्स तक पहुंच रही है और वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है। ये तो रही एक नॉर्मल प्रोसेस। जब व्यक्ति खराटे लेता है ना, जितनी वो ऑक्सीजन लेता है ना, उसका कुछ % ही आपके लंग्स तक पहुंच पाता है, बट पहुंच जाता है, पहुंच रहा है। अब स्लीप एपनिया में क्या होता है, आपने श्वास तो ली, ऑक्सीजन तो अंदर लेने की कोशिश करी, लेकिन वो लंग्स तक नहीं पहुंच पा रही है। इन तीनों को डिफ्रेंशिएट आप अब कर पाएंगे कि खराटे क्या होते हैं, स्लीप एपनिया में क्या होता है, कि नॉर्मल इंसान कैसे श्वास ले रहा है। तो अब जब स्लीप एपनिया में अगर मोटापा ज़्यादा है, अब खराटे भी क्या है, अगर लंबे समय तक चलते रहे, देखिए कुछ समय तक खराटे आ रहे हैं और उसके बाद अगर आपने अपने आप को अपना लाइफस्टाइल चेंज करके नॉर्मल अपने आप को सही कर दिया, उसके बाद खराटे बंद कर दिए और आप अच्छे से सो पा रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगर ये प्रोसेस लंबा चलता रहा, अगर खराटे की दिक्कत काफ़ी सालों तक चलती रही, तो आपको स्लीप एपनिया के शिकार आप भी हो सकते हैं। तो तुरंत अपने मोटापे पे इलाज करें, अपने खराटों पे उपचार करें। क्या करना है उसके लिए आप जो हेल्पलाइन नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर तुरंत संपर्क करना है और सभी जानकारियाँ प्राप्त करनी है। तो ये सारे तो रहे कि किन किन को हो सकता है। अब अगर स्लीप एपनिया किसी को हो गया और उसने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, यूजुअली हाई बीपी ही होता है इसके अंदर, उसका प्रॉब्लम हो सकता है। स्ट्रोक्स का हो सकता है, स्ट्रोक्स में जैसे ना
दौरे पड़ना, स्ट्रोक्स मतलब दौरे पड़ना, तो दौरे पड़ने की दिक्कत हो सकती है। अभी दौरे पड़ने की ना बच्चों से लेकर बड़ों तक की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। डायबिटीज़ का इशू रह सकता है, थायराइड का इशू रह सकता है, और यहाँ तक कि कई बार होता है, कई पेशेंट्स का साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्हें एक माइनर सा हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ही जल्दी, बहुत ही समय रहते आप फटाफट से सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके इसको ट्रीट करके इसको पूरी तरह से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अब ये सारी तो रही बातें इसकी, क्या सिम्टम्स होते हैं, किन को हो सकता है, क्यों हो सकता है, सारे आपको जानकारी हमने दे दी। अब इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए एक मशीन आता है, जिस मशीन को यूज़ करते हैं, जिसका नाम है CPAP, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। अब ये क्या करती है मशीन, जो प्रेशर क्रिएट करती है, जैसे आपको बताया था ना कि श्वास नली में ऑक्सीजन अंदर ही नहीं जा रहा है, वो क्या करती है, प्रेशर देती है। प्रेशर देने से क्या होगा, वो नली में थोड़ी जगह बन जाएगी और श्वास आपके लंग्स तक पहुंच जाएगी। अब आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा प्रोसेस जो बच्चा जन्म के साथ ही सीख जाता है, सोने के लिए भी एक मशीन का यूज़ कर रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य वाली क्या बात होगी। अच्छा, अब इस बात की अगर हम बात करते हैं ना, किसी को हम सजेस्ट करते हैं, जैसे कोई पेशेंट आया होता है, वो बताता है कि मैम हम तो CPAP मशीन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, CPAP से भी एक एडवांस होती है BiPAP, वो भी यूज़ करते हैं, क्योंकि CPAP में क्या होता है 5 यूनिट से लेकर 15 यूनिट तक का ही प्रेशर मेंटेन होता है, उससे हाई प्रेशर चाहिए तो BiPAP मशीन पे जाना पड़ता है। तो उनको कहते हैं ना, तो कहते हैं नहीं अच्छी नींद आती है, हम कंफर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक मशीन के सहारे आप कैसे सो सकते हो। अच्छा, सपोज ये मशीन अभी काम कर रही है, अगर काम नहीं करी तो, और अगर सडनली रात को सोते सोते आपकी जो ब्रीदिंग का प्रोसेस ही वो बंद हो गया, तो जी पाओगे आप। एक मशीन के सहारे सांस लेना कैसी मूर्खता है, और आप क्यों उसको इतना कंफर्ट जोन में लेते हैं कि नहीं ठीक है हम बहुत कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल आप उसकी कंफर्टेबल मत देखो, आप उसके हैबिचुअल हो चुके हो। एक श्वास लेने की प्रक्रिया के लिए भी आपको एक मशीन का सहारा चाहिए। ऐसे बताइए कैसे पॉसिबल है ये चीज़, आप खुद अपने आप से पूछिए। तो आप सभी से एक निवेदन है कि अगर जो आम प्रक्रिया है हमारी श्वास लेने की प्रक्रिया पे भी आप मशीन का प्रयोग करेंगे ना, तो आप अपनी वृद्धावस्था को आप इमेजिन कर लीजिए कि आप कैसे जीने वाले हैं। आप इस समय ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, तो आप उस जो कंडीशन आने वाली है वृद्धावस्था में, जैसे कि शारीरिक जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, उस समय आप क्या करेंगे, उस समय दुर्बलता में आप क्या करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि ऐसी किसी भी मशीन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप सिम्टम्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ऐसा कुछ हो रहा है आपकी बॉडी में, तो सबसे पहले ये मशीन यूज़ नहीं करनी है। अब कैसे इसको ठीक करना है, देखिए अब इसको थोड़ा समझते हैं कि क्या हो रहा है। जब हम प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, शरीर में है ना हमारी ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही है। इसका मतलब हमारी बॉडी में किसकी कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीजन की कमी हम कैसे पूरी कर सकते हैं, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज से पूरी कर सकते हैं। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है मॉर्निंग का। सुबह आप उठिए और श्वास की एक्सरसाइज कीजिए। श्वास में क्या कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और जो एकदम कपालभाति जिसे कहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। तेजी से श्वास अंदर लेना है और तेजी से श्वास को बाहर छोड़ना है, उसका आप यूज़ कर सकते, उसको आप डेली रूटीन में अपने स्टार्ट कीजिए, अपने डेली लाइफ में स्केड्यूल में उसको फॉलो कीजिए। अच्छा, ये तो रही हमारी दिनचर्या की बात। अब खाने पीने में क्या परिवर्तन किया जाए, तो देखिए जैसा कि हमने कहा आपको ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी सबसे अच्छी तरह से जो एफिशिएंसी से पूरी करता है ना, वो है भस्म का पानी। भस्म का पानी आप संस्थान द्वारा मंगवा सकते हैं, आप देख सकते हैं जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं कि आपको इसका यूज़ कैसे करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, क्योंकि वेट बढ़ा हुआ है, यूजुअली वेट बढ़ने पे ही प्रॉब्लम होती है। जिसका वेट बढ़ा होता है, जैसे जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स है उससे अधिक वेट होगा, तो उसकी जैसे दिक्कत होगी, तो उसमें हमें वेट मैनेज करना है, वेट कम करना है ना। तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, आप 1 गिलास गुनगुना पानी कीजिए कभी भी, किसी भी समय में, पूरे दिन में जब भी आपको समय मिले 1 गिलास गुनगुना पानी किया, उसके अंदर 1 चम्मच तुलसी शहद डाला। तुलसी शहद भी आप संस्थान द्वारा मंगवा सकते हैं। अगर आपको नहीं मंगवाना, आपके आसपास अगर आपको लगता है कि अच्छा मिल जाएगा, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसको अच्छे से मिक्स करके उसको आपको सिप करके पीना है। 2 तरीके रहे। अब इसके अलावा आप क्या करेंगे, इसके अलावा अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप शीर्षासन जरूर कीजिए। शीर्षासन भी अच्छा रिजल्ट देता है इसमें, आप उसे अपने डेली लाइफ शेड्यूल में फॉलो कर सकते हैं। और एक और औषधि है जिसको आपको बनाना है घर पे। अच्छा, इसके अलावा ना आप जैसे नींद का, जिसको भी स्लीप डिसऑर्डर जिसको भी रहता है, हमारे पास आने वाला हर पेशेंट जो भी नींद की गोलियां ले रहा था ना, उसकी भी नींद की गोलियां बंद हो जाती है। किससे, मात्र इस नस्य औषधि से, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नस्य औषधि नोज़ामिड ड्रॉप। इसको करना क्या है, नाक के दोनों साइड पे जो दोनों हड्डियां होती है ना, इसमें 2-2 बूंद डालना है, हल्का सा इसको रब करना है 5 to 10 सेकेंड्स के लिए। 5 से 10 सेकेंड इसको हल्का का आप रब करेंगे इस तरह से। उसके बाद में आपको नॉर्मली जो नॉर्मल रूटीन जो भी आप कर रहे हैं वो कर सकते हैं। दिन में 3 बार कीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलते हैं।
तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, जो आपको औषधि बनानी है वो कौन सी है, इसके लिए आपको क्या करना है, तरबूज के बीज लीजिए, लगभग 100 ग्राम तरबूज के बीज और 100 ग्राम खसखस के बीज, इन दोनों को मिक्स करना है। अब देखिए, अब क्या करता है, मिक्स करके है ना, मिक्सी में मत ग्राइंड कीजिएगा, उससे क्या रिजल्ट अच्छे नहीं आते। एक इमाम दस्ता आता है यूजुअली गाँव में, जो हमारी नानी दादी थी वो प्रयोग में लेती थी, उनसे आप पूछ लीजिएगा। उसको अच्छे से ना इमाम दस्ते में कूटिएगा। कूटने के बाद में उसका जो पाउडर बनता है ना, उस पाउडर के अंदर 100 ग्राम आपने उसके बीज लिए, तरबूज के बीज, 100 ग्राम खसखस के बीज और खसखस के दाने लिए और उन दोनों को मिक्स करिए तो 200 ग्राम का वो कंटेंट बन गया। इसके अंदर आप लगभग 70 ग्राम क्या डालना है, जो मिश्री होती है ना, धागे वाली मिश्री, उसको डालना है कूट के। अब इसको पूरा मिक्स करके आपने एक पाउडर बना दिया। इस पाउडर को आप आधा चम्मच रात को सोने से पहले दूध के साथ में, हल्का गुनगुना दूध, अब दूध मतलब क्या, डेयरी वाला दूध मत लेके आ जाइएगा, दूध मतलब देसी गौ माता का जो दूध है उसके अंदर डालना है, उसके अंदर अच्छे से मिक्स करना है और उसको सिप करके रात को पीजिएगा और उसके बाद आपको सोना है। ये सारा जब आप रूटीन फॉलो करते हैं ना, तो स्लीप एपने का शिकायत आपको बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको सोने के लिए किसी मशीन का यूज नहीं करना पड़ेगा। सोने के लिए भी अगर आप मशीन पे रहेंगे ना, तो आप सोच सकते हैं कि आपका जो मेमोरी पावर है वो भी क्या रहने वाली, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आती है ना, तो मेमोरी पावर भी वीक हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, काम में मन नहीं लग रहा है, दिक्कतें आ रही है, काम में रुचि नहीं है, क्योंकि कुछ याद नहीं रह रहा है, कुछ करने का मन ही नहीं रहता, आलस आ रहा है, उठते ही नींद आ रही है। ये सारी दिक्कतें अगर आप फेस कर रहे हैं, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसको ये सारे सिम्टम्स दिख नहीं है, तो उन्हें तुरंत ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उनका भी ये स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम खत्म हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए और उन्हें किसी भी तरह की मशीन का यूज ना करना पड़े। वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई भी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न हो तो ये जो आप नंबर देख पा रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर, इस पर तुरंत संपर्क कीजिएगा। इससे आप अपनी हर समस्या का, हर स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न का आप उत्तर पा सकते हैं, अपनी हर प्रॉब्लम को निजात पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।